हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो स्टोरी है ना, उसे सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग किसी भी होटल में जाते हो तो आप लोगों को उस होटल के बारे में जान लेना चाहिए, वरना इस स्टोरी में जो हुआ इन कपल के साथ वो आपके साथ भी हो सकता है। ये कहानी है 2021 की और गर्मियों का मौसम था। मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने एक ट्रिप प्लान करा था फ्रॉम चंडीगढ़ टू धर्मशाला, पालमपुर एंड बीड बिलिंग। हमें हिमाचल टूरिज्म होटल्स अच्छे लगते थे। ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड होटल्स थे, लेकिन सर्विसेज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी एंड खाने का तो क्या ही कहना। यहाँ ज्यादातर होटल्स ब्रिटिश एरा के थे, जो कि ब्रिटिशर्स वेकेशंस में एज अ स्टे यूज करते थे आजादी से पहले। हमारा धर्मशाला एंड बीड बिलिंग वाला स्टे बेहद सुंदर था, लेकिन पालमपुर वाला स्टे थोड़ा ज्यादा ही स्पेशल था। हमने पालमपुर में एक होटल बुक किया था एक रात के लिए, लेकिन मैं कुछ रीजंस की वजह से उस होटल का नाम नहीं बता सकता। ये बहुत सुंदर जगह पर था, पास में ही टी गार्डन्स थे। ये एक प्रॉपर वेकेशन स्पॉट था, पर यहाँ रात की कुछ अलग ही स्टोरी थी। दिन में सब ठीक था। हमने दोपहर 2 बजे के अराउंड चेक इन किया। बैग रखते ही हम रेस्टोरेंट में लंच करने चले गए और शाम को हम आसपास की जगह घूमे। रात को हम वापस आए और अपने रूम में आराम करने चले गए। थोड़ी देर में काफी शोर होने लगा। बगल वाले रूम से काफी आवाजें आ रही थी एंड कॉरिडोर से भी बात करने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे होटल का सारा फर्नीचर शिफ्ट किया जा रहा है। मैंने अपने रूम का डोर ओपन किया और सोचा उनको बोलूं कि प्लीज शोर ना करें और थोड़ा आराम करने दें। जैसे ही मैं बाहर गई, मैंने देखा बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर्स पूरे खाली थे, एक भी इंसान नहीं था और ना ही कोई शोर आ रहा था। बस लेफ्ट एंड राइट में घुप अंधेरा था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, मैं वापस आ गई। हम बालकनी में गए। वहां हमने विस्की की बोतल खोली जो हम साथ लाए थे। थोड़े ड्रिंक्स के बाद हमने होटल से नींबू पानी और कुछ स्नैक्स ऑर्डर करे। हमारा रूम नंबर 301 था, एकदम कॉर्नर का रूम, जिसके एक तरफ स्टेयर्स थी और दूसरी ओर बाकी रूम्स थे। हम थोड़ी देर बाद नीचे चले गए। हमने डिनर किया और होटल गार्डन में वॉक करने लगे ताकि डिनर डाइजेस्ट हो जाए। बाहर टेबल्स एक लंबी लाइन में अरेंज थे और चेयर्स भी थी। ये दोनों ही चीजें मेटल की बनी थी और वाइट कलर की थी। जैसे ही हम टेबल के पास से वॉक करते हुए गुजरते हैं, ऐसा लगा जैसे वहां लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, चहल पहल है। थोड़ी देर बाद होटल स्टाफ का एक आदमी आया और उसने बोला कि गार्डन में वॉक करते हुए ज्यादा दूर ना जाएं फॉर सेफ्टी रीजंस। हमने ज्यादा सोचा नहीं और उनकी बात मान के रूम वापस चले गए। अब हमारे नेक्स्ट वाले रूम से शोर की आवाज दोबारा आने लगी, फर्नीचर मूव करने की और तेज तेज बातें करने की। ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम के लोग सो नहीं रहे, अपने बेड को हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। वॉल पर लगातार नॉक की आवाज आ रही थी और वाइब्रेशंस भी फील हो रही थी। इवन हमारी वॉल का कैलेंडर भी हिल रहा था। हमारे रूम पर नॉक हुआ। हमने पूछा कौन है, तो कोई आंसर नहीं आया। फिर डोर ओपन करके चेक किया तो कोई नहीं था। हमारा पीने का पानी खत्म हो गया था। मैंने रिसेप्शन पर कॉल करके पानी भेजने को कहा। 5 मिनट बाद नॉक की आवाज आई। मैं बाहर गई तो देखा कोई नहीं था। अब मुझे इरिटेशन हो रही थी। मैंने फिर से कॉल किया और मैं कॉल पे ही थी। उसी वक्त 5 बार कॉन्टिन्यूअस नॉक करने की आवाज आई। मैं बाहर गई तो देखा वेटर पानी लेके आया था। मैंने उसको पूछा कि यहाँ किस चीज का शोर हो रहा है, बगल वाले रूम से इतना नॉइज क्यों आ रहा है। उसने कहा वो पता करेगा और तुरंत चला गया। ये काफी अजीब था और आवाजें अब बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। हम बहुत थके हुए थे और सो भी नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे वो रात बीती। सुबह होते ही कॉरिडोर में भागने की और डोर नॉक करने की आवाज आई। मैंने डोर ओपन किया तो वहां कुछ भी नहीं था। अब मुझे ये सब काफी स्ट्रेंज लग रहा था। मैंने अपने अंदर के डर को काबू किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरा बॉयफ्रेंड भी डर जाए। अगर उसको पता चलेगा तो फिर हम दोनों ही घबरा जाएंगे और डर बढ़ जाएगा। इस पूरे टाइम मैं काफी शांत थी। मैंने बिल्कुल भी अपने थॉट्स जाहिर नहीं होने दिए। चेकआउट के टाइम भी मेरा बॉयफ्रेंड बार बार बोल रहा था कि इनसे पूछते हैं कि कल क्या हो रहा था, वो आवाजें क्यों आ रही थी। मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया ताकि वो सीरियसली ना सोचे। हमने हंसते हुए होटल मैनेजर को कहा कि हम बिल्कुल भी सो नहीं पाए। रात भर इतना शोर हो रहा था, इतना डिस्टरबेंस था। रात को लोगों की बातें करने की आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई फर्नीचर शिफ्ट कर रहा है। ये सब सुन के सारे होटल स्टाफ वाले लोग एक दूसरे को देखने लगे और अजीब सा रिएक्शन देने लगे। फिर मैनेजर ने कहा सॉरी सर, पर आपके बगल वाला रूम खाली था, उसमें कोई भी नहीं था। इवन पूरे फ्लोर पर आपके अलावा कोई गेस्ट नहीं था। एंड तब हमने एक दूसरे को शॉक में देखा। मेरा रिएक्शन था क्या ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर कल रात उस रूम में कौन था। हम दोनों के दोनों बहुत शॉक थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम उस होटल से निकल गए। होटल स्टाफ हमारे जाने तक एकदम शांत रहा, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला।
हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचे बीड बिलिंग और पूरे दिन आराम से सोए क्योंकि हम पिछली रात नहीं सो पाए थे तो काफी थके हुए थे। ताज्जुब की बात है, जब मैं ये सब सोच रही थी मुझे ऐसा लगा जैसा होटल स्टाफ हमसे कुछ छुपा रहा था। उनका रिएक्शन एकदम कोल्ड था। खैर ये एक्सपीरियंस हम दोनों को हमेशा याद रहेगा। सो गाइज ये थी स्टोरी पालमपुर की, जो एक कपल के साथ उन्होंने ये एक्सपीरियंस करा था एक होटल में। सो अगर आप लोग भी कभी आगे किसी होटल में जाते हो तो एक बार उसका मुआयना जरूर कर लेना। ये तुम किसी से पूछ सकते हो उसके बारे में कि कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें पाई जाती हैं और हिमाचल में तो खासकर। सो गाइज अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम 1.5 मिलियन के बहुत ज्यादा क्लोज हैं भाई। और अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक मेल ID दे दूंगा, आप लोग अपनी स्टोरी वहां पर शेयर कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।